we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को लेकर, जहां अब हॉर्मुज जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसी बीच रूस ने एक बड़ा ऑफर दिया है। वो क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आखिर ईरान ने भारत की तारीफ में क्या कहा है, आपको पहले वो बता दें। ईरानी दूत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है भारतीय जहाजों के लिए। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि भारत सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। भारतीय जहाजों के लिए आप ये भी जानते हैं कि भारत सरकार के साथ जो अच्छे संबंध हैं, उसके बाद यहां से कई भारतीय जहाज गुजरे हैं। लेकिन इसी बीच आखिर रूस की तरफ से क्या ऑफर है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेकेपी सिंह सर, उनसे बात करेंगे। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि सर, जहां एक तरफ हॉर्मुज नाकाबंदी देखने को मिल रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं, इसी बीच आखिर रूस की तरफ से क्या ऑफर दिया गया है? देखिए, रूस के अपने ट्रेड इंटरेस्ट्स हैं और अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स हैं। उसके अपने स्कोर्स भी है जो चाइना विज़ाविज़ रशिया के अमेरिका के साथ वो सेटल करना चाहता है। तो व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक ऑफर किया है टू मीडिएट बिटवीन ईरान एंड यूएसए। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान इनिशिएटिव लेके किसी हद तक तो वो आगे बढ़ ही रहा था, बट वंस उन्होंने देखा कि ये काफी इनस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो रहा है, व्हिच अल्टीमेटली विल कम इन द वे ऑफ डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, एट द सेम टाइम ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड, तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है इसमें और एक मीडिएशन के लिए पहल जरूर की है। उनका ये कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो मोस्टली यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम का जो एक डिफरेंस है, और वो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इस एक्सटेंट तक 60% या उससे ज़्यादा चला जाए वहाँ जहाँ वो उसका यूज़ न्यूक्लियर वेपन में करना चाहे। तो इसके लिए वो कह रहा है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को वो अपने पास लेने के लिए, होस्ट रखने के लिए तैयार है, सो दैट कि वो मिसयूज से बचा जा सके। तो रशिया सर यहाँ पर ईरान के जिस न्यूक्लियर हथियार को लेकर ही यहाँ पर हम देख रहे थे कि अमेरिका बवाल काटता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका हल निकाल दिया है? क्योंकि यहाँ पर आपने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो हम देख रहे हैं, जो ये युद्ध चल रहा है, उसे रोकने के लिए अब रूस ने यहाँ पर एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है और क्रेमलिन ने सीधे तौर पर यह ऐलान किया है कि जो रूस है वो ईरान के पास जो मौजूद सारा संवर्धित यूरेनियम है, उसकी बात करें तो वो अब यहाँ पर अपने पास रखने को तैयार है। तो ये एक बड़ा बयान, यहाँ पर जो एक बड़ा प्रस्ताव है वो रूस की तरफ से दिया गया है। तो क्या अब रूस खुलकर ईरान के साथ उतरने को यहाँ पर मौजूद है? क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि यहाँ पर जो नाकेबंदी है वो तो रहेगी और यहाँ पर ईरान के जो जहाज हैं उनको अनुमति नहीं है आने जाने की। रशिया डेफिनेटली एक तो अपना थोड़ा सा इमेज उसका जरूर डेंट हुआ है, काफी लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल उनको करना पड़ रहा है यूक्रेन के साथ, तो इससे थोड़ा सा हटके वो अपना एक डिफरेंट इमेज जरूर वर्ल्ड के सामने रखना चाह रहा है। और उसको ये ईरान के युद्ध में मीडिएट करके और किसी तरह वो पीस ब्रोक करने में थोड़ी भी सफलता मिलती है तो उसके इस इमेज को एक अच्छा सा पेंट करने में उसको सहायता मिलेगी। तो उसने, और दूसरी तरफ अमेरिका के भी वो जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जहां वो जाके वेस्ट एशिया में अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है, तो उसको भी थ्वार्ट करने या चेकमेट करने में रशिया का इंटेंशन हो सकता है। देयरफॉर रशिया ने अपने इस डबल एज्ड जो उसका एम्बिशन है कि अपना इमेज भी सुधार ले और एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कुछ हद तक रोका जा सके, तो उसने एक इस पीस टॉक्स को जियोपार्डाइज न हो पाए और अपना एक इमेज बिल्डअप कर सके और अपना एक रोल भी कार्व आउट कर सके, अपने आप को सब्सटेंशियली प्रूव कर सके वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में। तो वो डेफिनेटली वो चाह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम को यदि वो होस्ट कर लेता है तब तो अमेरिका के पास ये कोई चारा नहीं बचेगा कि ये पीस टॉक्स के लिए चले जाए। देयरफॉर
ट्रेड निगोशिएशन या हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वो व्यापार के लिए खुल जाएगा, क्योंकि अमेरिका थ्रेटन भी कर रहा है उसको कि हॉर्मुज पर हम अपना आधिपत्य बनाए रखेंगे और नॉन निगोशिएबल है वहां पर ट्रेड इंटरेस्ट अमेरिका का। तो रशिया के लिए तो ये अच्छा सिचुएशन है और रशिया ने इसको अच्छे ढंग से अपना बनाया है, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे ढंग से वो यूज कर पा रहा है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर अब बात हो रही है कि सर्गी लावरोव चीन जाएंगे, तो क्या यहाँ पर रूस और चीन के बीच अब एक जुगलबंदी देखने को मिलेगी कि वो ईरान के साथ उतरते हैं और फिर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रशिया और चीन का पार्टनरशिप तो आज का है नहीं। बिल्कुल। आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप्स के तो एक बेसिस है ही दोनों का। इसके अलावा उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आता है नो लिमिट पार्टनरशिप। तो रशिया और चाइना का नो लिमिट पार्टनरशिप को भी और आगे बढ़ाने में उनको ये मदद मिल रही है। चाइना भी ईरान के फेवर में कई बार उसने ये कहा भी है कि वो उसको वॉरशिप नेवल वॉरशिप से हेल्प कर सकता है। तो देयरफॉर जो वेस्टर्न इंटरेस्ट या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो वेस्ट एशिया में है, वो दोनों, यदि रशिया समझता है कि हम अकेले नहीं चेकमेट कर सके, तो दोनों मिल करके पार्टनरशिप बना करके रशियन और चाइनीज पार्टनरशिप अमेरिकन ग्रोइंग इन्फ्लुएंस या ग्रोइंग इंटरेस्ट को किसी हद तक जाकर के अपना सेटिस्फैक्शन करने के दिशा में वो उनको चेकमेट जरूर करना चाह रहा है। और देयरफॉर रशिया और चाइना के दोनों के इंटरेस्ट एक जगह जाके जमा हो जा रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेशन करने में, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रोकने में सफलता मिल सकती है, ऐसा इस समझ के साथ दोनों का पार्टनरशिप ग्रो कर रहा है। डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि बिल्कुल मैं ऐड और ये दोनों का पार्टनरशिप जो है ना, वो दोनों दो पोल्स की तरफ से आते दिख रहे हैं। रशिया वेस्ट साइड से आ रहा है और चाइना ईस्टर्न साइड से आ रहा है। तो वो ये समझते हैं कि उन दोनों का जो एक पार्टनरशिप का इम्पैक्ट है वो एक स्टेबलाइजिंग और न्यूट्रल रूप में काम कर सकता है और उनको सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की तरफ से ऑफर दिया गया है, हालांकि रूस की तरफ से साफ किया गया है कि ये प्रस्ताव नया नहीं है, ये पहले से मेज पर है और यहाँ पर अब इस पर अमल करना बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि हॉर्मुज पर क्या ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि हमने देखा ब्रिटेन की तरफ से ट्रंप को झटका लगा है। हॉर्मुज पर जो ट्रंप का नाकाबंदी वाला प्लान है उस पर अब ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया है। वहीं चीन भी भड़कता हुआ नजर आया। चीन ने अमेरिका को दो टूक सुनाई। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक युद्ध का सवाल नहीं रह गया अब, बल्कि ये अमेरिका की राजनीति और साथ ही अर्थव्यवस्था और वैश्विक नेतृत्व की परीक्षा भी है। अगर अमेरिकी जनता को ये लगा कि ये जो जंग है वो बेकार थी, तो फिर इसका असर सीधे चुनावों पर पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रंप यहाँ पर हालात को संभाल लेते हैं तो फिर ये उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत साबित हो सकती है।